तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह दिन रात आप लोग अहम हमारे बारे में बातें करते हैं, मौलवी हैं, हम वाकई आप लोगों को हुजूर के दर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं कि कायनात में हर बंदे की कोई हैसियत नहीं है, किसी बंदे की भी, हर बंदा आपको धोखा दे सकता है। हुजूर के दरबार में आए, ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर, इसे लेने हो दो आलम वो उम्मीद। इकबाल कहता है तू फरमूदी तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह इसलिए दिन रात काम करती है। इकबाल कहता है तू फरमूदी राह बता गिरफ्तेम मगर नजुस तो मारा मंजिल। इकबाल कहता है हुजूर ये है इश्क का मेयार। इकबाल कहता है हुजूर फरमाया काबे जाओ वरना थोड़ा दर छड़ के काबे जाना साड़ा कम कोई नहीं। क्या बात है। फिर आला हजरत बोले फरमाते हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। ये है हुजूर की जात, हुजूर की ताज़ीम। हुजूर के दर पर आए हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर को वज़ू करा रहे। तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह के जिम्मेदार कारकुनान आप लोग ये दिन रात क्यों हम मेहनत करते हैं, वो हुजूर का दर है कैसा, वज़ू करा रहे। हुजूर ने फरमाया सल रबिया मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, वो भी फिर हुजूर को मुख्तार कुल मानते थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जन्नत के अंदर अल्लाह ने आपको जो मकाम देना है ना, मकाम महमूद फाइज फरमाना, उस मकाम के अंदर आपकी खिदमत चाहिए। तो हुजूर ने फरमाया रबिया ये तो हो गया और बताओ क्या मांगते हो। फिर उन्होंने ज़ुबान हाल से कहा जोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते। ये बास न कर होश में आ और भी कुछ मांग, तू आया न डरते क्यों बदनसीबा हजारा रगां में रंगेने मोहम्मद। आप लोगों ने अब हुजूर के निजाम के साथ खड़े हुए तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह आपने उसी नजरिए पर, उसी सोच और फिक्र और उसी रास्ते पर खड़ी है जिस पर अमीरुल मुजाहिदीन हमें चला कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह आपने दाएं बाएं किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह अपनी आब व ताब के साथ हुजूर के निजाम के लिए खड़ी है। अब 2023 के अंदर अपने हुजूर के दीन के लिए मेहनत करनी है और दिन रात मेहनत करनी है। जिन मालिकों का हम काम करते हैं वो बेआसरा नहीं छोड़ते, इसलिए हुजूर के निज़ाम के लिए मेहनत करनी है। हम मौला कायनात की हदीस पाक इस महफिल पाक के लिए कि हुजूर का चेहरा अनवर कैसे था, हुजूर मुस्कुराते कैसे थे, हुजूर चलते कैसे थे, हुजूर देखते कैसे थे, हुजूर के अब्र मुबारक कितने खूबसूरत थे। मेरे आका मौला की मजलिस के अंदर जो आ गया उसने हुजूर की ज़ियारत कर ली, जो करीब आ गया फिर क्या हुआ मौला कायनात के हदीस पाक। और इसी जज्बा के साथ फिर आप लोगों ने आज के बाद हुजूर के निज़ाम के लिए दिन रात मेहनत करनी है। ये नहीं देखना कि मेरा जिम्मेदार मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, ये याद रखिएगा मालिक आपको देख रहे हैं। आप लोगों ने अब ये तहैया करके यहाँ से उठने, हर बंदे ने अल्लाह ने हुजूर ने फरमाया या अल्लाह उम्र दे दे इस्लाम का काम हो जाएगा, जड़ा एक ही होवे काफ़ी होगा। इस वास्ते आप लोगों ने अब अपनी गली मोहल्ले की एक एक मोहल्ला पकड़ लेना है हर बंदे ने कि मैंने इस मोहल्ले के अंदर से इस पोलिंग बूथ के अंदर से अब हुजूर के निज़ाम को मजबूत करना है, अब हुजूर के दीन को मजबूत करना है। कब्र में हुजूर ये पूछें कि यार वाह तू तो अपने गली अंदर मेरे खत्म नबूवत दे गद्दारों ने जितने नहीं देता, तू मेरे दीन के गद्दारों ने जितने नहीं देता। ए हुजूर पूछन कि क्या बात है, वो तो फिर मंजर ही हो जाना ना कि कब्र में हुजूर कहने कि मेरा गुलाम होए जिन्हें अपने इलाके के अंदर मेरे गद्दारों ने जितने नहीं देता, मेरे दीन में जनाब मजबूत किया। मौला कायनात की हदीस पाक आप लोगों ने अब हुजूर के, मेरे आपसे यही दर्द है कि आप लोगों ने अब हुजूर के निज़ाम के साथ खड़े होना है। हमारी आपको हमारी ज़ात से लाख इख्तिलाफ हो, हम हुजूर के दीन का झंडा बुलंद किए बैठे हैं, कम अज़ कम हमें छोड़कर हुजूर के निज़ाम के साथ खड़े थे, हुजूर के दीन के साथ खड़े। मेरे उलमा से भी यही गुजारिश है, पीरान उज़ाम से भी यही गुजारिश है कि क़यामत के हुजूर के सामने किसी के पास जवाब नहीं होगा, जवाब नहीं हो। किसी हुजूर ने पूछ लिया मौलाना तेरी गुफ्तगू मेरे दीन के काम ना आई, साहबा ने मेरे साहबा ने अपने कीमे से मुसले करा छड़िया, अपना वतन छड़िया, तो तेरी गुफ्तगू ते मेरे दीन के काम ना आई, तेरा मिंबर ते मेरे दीन के काम ना आया, तेरी मस्जिद ते मेरे दीन के काम ना आई। पीर साहब को पूछ ले कि तेरी सजादी ते तेरे मुरीद मेरे दीन के काम ना आए, मेरे नवासे ने अपनी गर्दन भी कटा छड़ी है दीन वास्ते, किसी का बात जवाब नहीं होगा। आज तारीख आपको हुजूर के निज़ाम के लिए बुला रही है और जो हुजूर के गुलाम उलमा और मशाइख हुजूर के निज़ाम के साथ खड़े हैं वो हमारे सरों के ताज हैं।
ہم ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور جو حضور کے نظام کے ساتھ نہیں کھڑے ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آ جائیں حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مولا کائنات کے حدیث بات سنیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل المنبذ ولا بالقصير المتردد وكان رفعة من القوم ولم يكن بالجاد القتل ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أداج العينين أدب الأشفار جليل المشاش والقدد يجرد ذو مصربة شسر الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين۔ وہ مجھے راستے میں بتا رہے تھے جی کل کچھ شریف میں جی وہ جی ڈی پی او صاحب سارے کہہ رہے ہیں جی یہ نہ آئے جلسہ نہیں ہوگا۔ میں کہا انشاءاللہ ابو طاب کے ساتھ کل جلسہ ہوگا۔ ہاں انشاءاللہ شاہ جی ابو طاب نہ جلسہ ہوئے گا۔ ہم نے اب ڈی پی او سے پوچھ کے حضور ختم نبوت بات دے تم کل آگے دسنگ ہوتے جلسے دے گا ساڑی تے گردن حضور دے دین واسطے حضور دی ناموس رسالت واسطے کوئی ایتھو کٹے یا ادھر کٹے ساڑا جسم حضور دے دین واسطے باہمیں کوئی قیمہ بڑھائے تے باہمیں گلیاں بھی جسی دے آنو دے بابا جی نے پانے اسی گال دے کہ جو موقع بڑھے تو اپنے جان حضور دی عزت قربان کر دیں بس آنو دے بابا جی نے پانے اسی گال دے انشاءاللہ کل اٹھ شریف بندہ شاہ جی اب دسنے انہوں آگے کہ تو ختم نبوت منکرینہ نہ کھڑے ہیں تیسی جنگ امامہ دے صحابہ نہ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ حضور کی مہر نبوت کہاں تھی؟ فرمایا دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ اب آپ نے خاتم النبیین یہ بولنا ہے سب نے آخر میں بین کتفیہ خاتم النبوت وہو جڑا حضور دی ختم نبوت کامل یقین رکھدا ہو حد سینہ زور لا کے بولے بین کتفیہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وألینهم عریقتا وأکرمهم عشیرا من رآه بطاعة آبا ومن خالطه معرفة أحبا يقول رأيته لم رقم له ولا بعده مثلا۔ مولا کائنات فرمانے حضور کو دور رہا جڑا نیڑے آیا وہ کہتے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی۔ پیر میرے شاہ صاحب نوادی ہمراہ بھی زیارت ہوئی کہتے ہیں حضور دے ابر مبارک اتنے سونے سن کہ میں غش کھا کے دیر پیا استیف سرا من طلعته والشلب قدا من وفرته فسکرتونا من نظرته نینا دیا فوجان جد چڑیاں تو ابرو کو اس مثال دسن جدنوں پہ میاتے تیر چھٹن لب سرخا کھا کے لال یمن جتے دن موتی دیا ان لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا انتظان جہانا کھا سچا کھا دے رب دی شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں